एक परिवार है, उनकी माताजी हैं, उनकी बीवी है, उनके 4 छोटे-छोटे बच्चे हैं, एक बेटी और 3 बेटे हैं। समस्या ये है कि आज भी उस परिवार के पास रहने के लिए, सर छुपाने के लिए 1 गज, 1 तिनका भी ज़मीन नहीं है। बारिश में भीगते हैं, पूरा परिवार कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है, अपना व्यतीत कर रहा है। ग्राम प्रधान क्या सोचते हैं, कितने ग्राम प्रधान बदल गए होंगे। और एक सबसे बड़ा मामला एक सामने आया कि सन 2004 में जब माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो वो जब एक अस्पताल का उद्घाटन करने इस नगले में आते हैं, इस परिवार की समस्या सुनते हैं, उस माँ की व्यथा सुनते हैं, वो अधिकारियों को आदेशित कर जाते हैं कि उस परिवार को कुछ जमीन दी जाए यहाँ रहने के लिए। केवल कागजों में उद्घाटन हो गया, शिलान्यास हो गया, लेकिन आज भी अस्पताल नहीं बना। ये सन 2004 की स्थिति है। देखो, ये परिवार, हरवीर का परिवार यहाँ रहता है। ये देखे कितनी गर्मी निकल गई, कितनी धूप निकल गई, कितनी बारिश निकल गई। दिखाएं। अभी बताया हरवीर ने कि इसने यहाँ बनाने की कोशिश की, तो तहसीलदार या पटवारी आते हैं, इसको रुकवा देते हैं। पानी का नल लगाता है तो उसको लगाने नहीं देते हैं। छप्पर अप्पर डाल के काटा था इसमें। अच्छा, हमने ये सुना है कि माननीय कल्याण सिंह जी जब आए थे अस्पताल का उद्घाटन करने, तब आपको कुछ जमीन के लिए आदेश कर गए थे। उसके बावजूद भी जमीन नहीं मिली आपको? ना मिली, अब तक ना मिली। झोंपड़ी बांध फेंक गई पोखरा में। अच्छा, जब से उसने फेंकी अधिकारियों ने? अच्छा, अब ऐसा होता है रोज भी मेरा कोई बनोबास करो भाई, मैं अच्छा। वीर जी, आप हैं, आप क्या कहोगे? हम ये कहेंगे, हमारे लिए तो जो भी रहने लायक जगह मिल जाए, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। बस हमारी तो यही है कि हमारे जो बच्चा हैं छोटे छोटे। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे, 3 लड़का 1 लड़की। कितने बड़े बड़े, कितने साल के हैं? कि छोटे छोटे, ये एक तो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। हाँ। सबसे बड़ी बच्ची है मेरी 12 साल की। हाँ। बाद बाकी उससे छोटे छोटे बच्चे, सब छोटे छोटे। हाँ। बस मैं तो यही चाहूँ कि मेरे यहाँ रहने लायक जगह मिल जाए। पट्टे की मुख्यमंत्री जी ने कहा था, पट्टे के लिए पट्टा भी नहीं चाहिए मुझे, बस रहने लायक जगह मिल जाए। आज तक पट्टा नहीं हुआ ना। अधिकारियों के पास गए? अधिकारियों के पास गए, कुछ मेरे क्या जवाब मिला? ये जवाब मिला कि मैंने कुछ करी थी बात, तो वो बोल रहे थे कि नेता तो भाषण दे देते। अच्छा, एक बात की भाषण दे देते तो शिलान्यास क्यों भर दिया अस्पताल? जब नेता ने कहा था तो मेरे लिए दे दी जाए। तो बोले ऐसे तो नेता कहते रहते, फिर कुछ नहीं कहा। फिर मैं गया ही नहीं कहीं, इतनी जानकारी नहीं, मैं गरीब आदमी, ना केस लड़ सकूँ ना कुछ कर सकूँ। अच्छा, बस मेरे लिए रहने लायक जगह मिल जाए, कहीं मिल जाए। अच्छा, हमने ये सुना है कि कभी आप यहाँ पे कुछ बनाते हैं तो पटवारी आके तोड़वा देते हैं। पटवारी तुड़वाते, एक नलकूप भी लगाया था, मेरे बालक पानी वहां से लेके आते, किस प्रकार से लेके आए। अब पटवारी आए थे, अब रुकवा गया वही। अच्छा, जब आते पटवारी का नहीं, वो यही आते। जवाब क्या देते हैं? जवाब ये देते, सरकारी संपत्ति है, आपको जेल भेज दिया जाएगा, ज्यादा आवंटन करोगे तो इसमें। अच्छा, ये शब्द तो नंबर है पटवारी जी का? पटवारी जी का कोई नंबर नहीं। नंबर नहीं है? नहीं। नंबर देते नहीं है या आपने लिया नहीं? नहीं, मैंने कोई बात ही नहीं। हम कौन देता है साहब गरीब आदमी को नंबर? अच्छा, कभी बोला? अच्छा, प्रधान जी से कभी बोला? हाँ, बोला था। प्रधान जी पहले थे धनेश सिंह से पहले। अच्छा, उनसे बोला था, उन्होंने कह दी कि मैं भाई यहाँ की नागरिकता भी लिख के नहीं दूंगा तुझे, मना कर दी। आप अच्छा है ग्राम प्रधान। पहले तो मुझे नाम बताइए। मेरा नाम राजेश्वर है। राजेश्वर जी। हाँ जी। इनका जो विवाद है काफी पुराना विवाद है प्रधान जी। हाँ, ये इस पे क्या कहेंगे? एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा रहने के लिए तो मिल जाता है। देखिए साहब, हमने इनसे कभी मना नहीं किया है। हमने इनसे ये कहा कि तुम अपने मकान को बनाओ। और जब कोई आदमी आपसे आकर के पटवारी या कोई कुछ कहे तो हमें कॉल कर देना, हम आपके पास आएंगे। तो इन्होंने हमें आज तक कोई सूचना दी नहीं। कोई सूचना नहीं दी? नहीं दी, पूछ लो इनसे। ये अम्मा गई थी हमारे पास, मैंने इनसे कहा था तुम अपने मकान को बनाओ। और जब कोई पटवारी या पुलिस वाला आकर तुमसे मना करें तो हमको फोन कर देना, हम आपके पास आ जाएंगे। जी, ऐसा है, इसके भी कुछ ऐसा होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई सबूत के तौर पर होगा ना। तो लेकिन तो बात ये है कि अब मान लिया जाए हमारी तरफ से नहीं। हाँ, बेशक आपकी तरफ से मना नहीं है। प्रधान जी, सबसे योजना जो नरेंद्र माननीय हमारे ये प्रधानमंत्री जी हैं, आवास योजना चल रही है, हर गांव में आवास मिल रहे हैं सबको। मैंने इतने गांव कवरेज किए, एक छोटा सा आवास ही दे देते। तो आवास इनके नाम पे आया हुआ है, अब आया है 5 साल पूरा होने के बाद। अब साहब ये सरकार की, अब आप जवाब दोगे कि पैसा नहीं है। ये तो ऊपर से ही पैसा आता है, इनके खाते में आएगा। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होता है। जो पैसा आएगा वो मकान ही मालिक के खाते में आएगा। अच्छा, कब तक मानेंगे, कब तक पैसा आ सकता है? क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद आप इन्हें देंगे?
अब ये सरकार का तो लक्ष्य, क्योंकि ग्राम प्रधान के बस्ते जमा हो गए, सरकार का लक्ष्य 2029 तक का है सभी लोगों को मकान देने का। हाँ। जो पास हो गए हैं, पास हो गए तो इनका पास हो चुका है। हाँ, 18 मकान पास हो गए हैं। 18 मकान पास हुए हैं। तो ये 29 तक में धीरे धीरे करके आ जाएंगे सभी। अच्छा, आपके पटवारी जी कौन है इस गांव के? पटवारी जी है हर्षित माथुर हैं। हर्षित माथुर। हाँ। तो नंबर तो होगा आपके पास? हाँ, नंबर है। तो आप जरा नंबर दें जरा हमें। नंबर दें जरा। पटवारी को मीडिया भी कॉल कर रही है, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। और प्रधान हर्षित माथुर जी। हाँ। और हमारे यहाँ ग्राम प्रधान जी फोन करते हैं तब वो फोन नहीं उठाते। ये है यहाँ के पटवारी, पासु ब्लॉक के पटवारियों की ये स्थिति है। हर्षित माथुर जी हैं ये। हर्षित माथुर है और जाई परिवार। हाँ जी, बिल्कुल हमने के साथ हैं। साथ हैं। बिल्कुल साथ हैं। तो थोड़ा हम भी देखो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्रधान जी कि थोड़ा इनको जरा, अगर कोई आता है, ये आपके पास जाते हैं, इसको इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं तो कहा मैंने कि तुम बनाओ, कोई आता है तो हमें बताओ। बिल्कुल, हम उनको कहेंगे उनसे भाई क्यों रुक रहे हैं उनको। हाँ। और बाकी रही अधिकारियों की बात, तो उन तक हम चले जाएंगे। बिल्कुल। उन डाउट हो गया है, बस पैसा आना है, उसकी कोशिश हम भी कर लेंगे, हमारे प्रधान जी भी करेंगे, तो आपको न्याय मिलेगा, आपको इसके लिए जगह जरूर मिलेगी। प्रधान जी का कहना है कि आप एक बार हमें बताएं, अगर कोई आता है ना पटवारी वगैरह, तो आप प्रधान जी आपका फोन उठाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। और उसके बाद भी करेंगे हम भी अधिकारियों से बात करके कि इस परिवार को सर छुपाने की जगह तो मिलनी चाहिए, क्योंकि इस गांव का वासी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अनर्थ नहीं होना चाहिए ऐसे परिवार का। कैमरामैन जयप्रकाश के साथ धन्यवाद आप सबका।